हेलो साथियों, आप सभी का अपने इंडिया हिंदी में स्वागत है। और दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा रहेगा सर्वनाम की परिभाषा। दोस्तों, क्या रहेगा टॉपिक? सर्वनाम संबंधित हमारा टॉपिक है। सर्वनाम क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, इसको किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं, पूरी डिटेल आपको दी जाएगी। इसी के साथ अब दोस्तों हम बात करते हैं सर्वनाम की ओर। यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, क्या है सर्वनाम की परिभाषा। पहले जान लेते हैं। सर्वनाम का अर्थ है सभी का नाम। दोस्तों, क्या है? सर्वनाम का अर्थ है सभी का नाम। अब आप ये सोचेंगे कि सभी का नाम एक कैसे हो सकता है? तो जब हम किसी के लिए वह, तुम जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसके अंतर्गत कोई भी आ सकता है, चाहे वह राम हो या दोस्तों श्याम हो। तो इस प्रकार इसकी परिभाषा है। दोस्तों, सभी का नाम हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दोस्तों सर्वनाम क्या है। दोस्तों, ये जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन बनता है। क्या दोस्तों? सर्वनाम एक विकारी शब्द है। सर्वनाम दोस्तों क्या है? एक विकारी शब्द है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है सर्वनाम हमारा कैसा शब्द है? तो दोस्तों क्या है? विकारी शब्द है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद क्या होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद है? दोस्तों, परीक्षा में पूछा जाता है सर्वनाम के कितने भेद है। ऑप्शन में दे दिए गए 6, 8, 7। तो दोस्तों इस प्रकार के ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो वहां पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 6 जो होगा वही आप लोग सही करेंगे। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। अगर दोस्तों पूछ दिया जाए मूल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? मूल सर्वनामों की संख्या अगर पूछी जाए दोस्तों, मूल सर्वनाम हमारे कितने होते हैं? दोस्तों 11 होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ से हमारे 2 क्वेश्चन जरूर फंसते हैं। अब दोस्तों जान लेते हैं मूल सर्वनाम कहते किसे और कौन कौन से होते हैं। जैसे दोस्तों मैं हो गया, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये हमारे क्या होते हैं दोस्तों? मूल सर्वनाम होते हैं। कितने? 11। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब जान लेते हैं दोस्तों इसकी ट्रिक ये क्या है कि इसकी सर्वनाम पहचानने की ट्रिक। सर्वनाम के भेद आप पहचान सकते हैं और खुद लिख सकते हैं। दोस्तों क्या हो जाएगा? इसकी ट्रिक क्या है? अनाप और सनाप। अब दोस्तों देखते हैं सर्वनाम के भेद। इससे इस ट्रिक से कैसे पहचानेंगे यह जानेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इस प्रकार मैंने लिख लिया है अनाप और सनाप। यहाँ से यहाँ तक दोस्तों क्या लिखा है? अनाप सनाप। अब जान लेते हैं जैसे आ से क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। ना से क्या हो जाएगा? हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। पा से क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। सा से क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। ना से क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। और पा से क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। दोस्तों इस प्रकार आप पहचान सकते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर। दोस्तों सर्वनाम पहला हम देख लेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों क्या है? जिन सर्वनामों से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं हो पाता। दोस्तों क्या है? जिन सर्वनामों से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं हो पाता उन्हें दोस्तों हम क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इतनी बात के लिए बहुत ही आसान है। थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान लगाकर पढ़ेंगे, देखेंगे तो हमारे कहने का मतलब है तो आप कभी भी इस चीज को नहीं भूल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, और परीक्षा में भी कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जैसे दोस्तों एग्जाम्पल इसमें क्या है? कोई कुछ जैसे। अब दोस्तों इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम का कोई आया है, आया था। तो दोस्तों क्या है? कोई आया था। अब दोस्तों पता तो चल ही नहीं रहा कौन आया था। ठीक है दोस्तों, तो जहां पे पता ना चले, बोध ना हो, निश्चित पता ना चले, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ काम रहा होगा, अब ये तो नहीं पता क्या काम रहा होगा, तो दोस्तों भाई हमारा किस में जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी के साथ अब आगे बढ़ेंगे और अब जान लेते हैं दोस्तों हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। पहले दोस्तों क्या था? अनिश्चयवाचक, अब है हमारा निश्चयवाचक। इसे जानते हैं ये क्या होता है दोस्तों? जिससे किसी निश्चित वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। जिससे किसी निश्चित वस्तु या स्थान किसी का बोध हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें दोस्तों क्या होते हैं? यह है, वह, ये, वह, इस प्रकार के शब्द वाक्य में मिल जाए तो वह क्या हो जाएगा? हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब दोस्तों इसी के साथ जान लेते हैं इसके उदाहरण। यह भूत, क्या दोस्तों? यह भूत मेरी गुड़िया है।
दोस्तों यहाँ पे ये लग गया, ये हमारा क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान है। यहाँ पे दोस्तों यह मेरा दोस्त है, यह लग गया, यह क्या है, मेरा दोस्त है, क्लियर है, यह मेरा दोस्त है। ठीक है दोस्तों, वह तुम्हारे पास है, वे तुम्हारे पास है, यहाँ पे भी दोस्तों निश्चित हो रहा क्या, वे है जो तुम्हारे पास है। ठीक है दोस्तों, वह रोटी जल रही है, वह रोटी जल रही है, वह रोटी जली हुई है, इसे मत खाओ। दोस्तों यहाँ पे क्या है, वह हमारा क्या है, निश्चित बोध कराता है, निश्चित हो गया कि वह रोटी जली हुई है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। जब हम अपने दोस्त से किसी तीसरे की बात करते हैं तो उसे ही हम क्या कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम के भी दोस्तों 3 भेद होते हैं। कितने दोस्तों, 3 भेद होते हैं। वह जान लेते हैं 3 कौन कौन से होते हैं। में दोस्तों क्या होता है, पहला हो जाएगा उत्तम, दूसरा हो जाएगा मध्यम, तीसरा हो जाएगा अन्य। अब दोस्तों जान लेते हैं, कभी कभी पूछ दिया जाता है मैं किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है, तो मैं और हम ये हमारे उत्तम पुरुषवाचक के अंतर्गत आता है, और तू और तुम मध्यम पुरुषवाचक के अंतर्गत आता है, अन्य पुरुषवाचक के अंतर्गत क्या आता है, वह और वह। इतनी बात क्लियर हो गई। लेकिन ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगर जान लेते हैं इन्हें ही अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब क्या है, क्या दोस्तों किसी ना किसी के बीच संबंध दर्शाता हो तो उसे ही संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जान लेते हैं, जब एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करता है तो यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। दोस्तों बहुत ही सिंपल है। दोस्तों जान लेते हैं इसमें पहचानेंगे कैसे, जहाँ पे दोस्तों जो, सो, जैसा, वैसा इस प्रकार के शब्द वाक्य में आ जाए तो वह दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब दोस्तों इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो गुफा में रहता है, जो गुफा में रहता है, सो दोस्तों क्या है, सन्यासी है। जो गुफा में रहता है सो सन्यासी है। ठीक है दोस्तों, जो करेगा, यहाँ पे दोस्तों क्या है, जो करेगा, यहाँ पे सो भरेगा, यहाँ पे सा कर लीजिएगा, सॉरी दोस्तों मिस्टेक हो गया, जो करेगा सो भरेगा। ठीक है दोस्तों, भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिस सर्वनाम में निजीपन जैसा प्रतीत हो, बिल्कुल निजीपन प्रतीत हो, वह क्या आ जाएगा दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इसमें दोस्तों क्या मिल जाएगा, मेरा, अपने, आप, खुद, आप, खुद, स्वयं, ये इस प्रकार के दोस्तों किसमें आएंगे, निजवाचक में आएंगे। जैसे उसे दोस्तों हम क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जान लेते हैं इसमें उदाहरण। मैं अपना काम कर रहा हूँ, दोस्तों बिल्कुल निजी, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, यानी कि बिल्कुल निजीपन है, मैं अपना काम खुद कर लूंगा। तो दोस्तों इसमें हमारा क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम की यहाँ पे बात की जा रही। जहाँ प्रश्न पूछने जैसा प्रतीत हो ऐसे शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें दोस्तों पहचानने की क्या ट्रिक है, क्या दोस्तों कौन और क्या वाक्य में मिल जाए तो वहाँ पे हमारा सीधे आपको लगा देना है प्रश्नवाचक। दोस्तों प्रश्न किया जा रहा, जैसे तुम क्या पढ़ रहे हो, यहाँ पे दोस्तों प्रश्न ही किया जा रहा है, तो यहाँ पे ये क्या जो है ये हमारा सर्वनाम है। दोस्तों यहाँ पे क्या है, तुम क्या पढ़ रहे हो, ये सर्वनाम लग गया है। वह कौन है, दोस्तों वह कौन है, यहाँ पे कौन सर्वनाम मिल गया तो यहाँ पे प्रश्नवाचक हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सर्वनाम के कारक। दोस्तों सर्वनाम के कारक चिन्ह भी 7 होते हैं। सर्वनाम के कारक चिन्ह दोस्तों क्या होते हैं, 7। इसमें दोस्तों हमारा जो संबोधन कारक सर्वनाम में नहीं होता है, संबोधन कारक है ये दोस्तों नहीं होता है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इसके दोस्तों क्वेश्चनों की। यहाँ पे क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 क्या, कुछ, कौन, यह। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमने रखे हुए, इनके आप लोगों को आंसर देना। देखते हैं आप लोगों ने किस प्रकार से टॉपिक को पढ़ा है। तो दोस्तों देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, बहुत ही जल्दी कराएंगे दोस्तों। निश्चयवाचक की बात करते हैं तो हमने बताया था दोस्तों यह वह हमारा किस में जाएगा, निश्चयवाचक में। कौन, क्या, ये जाएंगे प्रश्नवाचक में। कुछ,
कुछ, ये किस में जाएंगे, अनिश्चयवाचक में जाएंगे। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं यह आपको बताना है। सर्वनाम के अगर प्रकारों की बात की जाए तो दोस्तों कितने होते हैं, 6। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम, मध्यम, अन्य, डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं और मुझे की बात करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए कौन, कोई, जो, वह। ये दोस्तों इसमें हो जाएगा अनिश्चयवाचक। तो अनिश्चयवाचक में क्या हो जाएगा, कोई, कुछ, ये हमारा क्या हो जाएगा अनिश्चयवाचक में। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यह घोड़ा अच्छा है। इस वाक्य में यह क्या है। ऑप्शन नंबर ए संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी विशेषण, ऑप्शन नंबर डी सर्वनामिक विशेषण। यहाँ पे यह की बात की जा रही है तो यह हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। संबंधवाचक की बात करते हैं तो दोस्तों हमने बताया था क्या होगा, जो, सो, जैसा, वैसा। तो ऑप्शन नंबर ए कोई, ऑप्शन नंबर बी कौन, ऑप्शन नंबर सी जो, ऑप्शन नंबर डी वह। दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो। और दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी, अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं कल की क्लास में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।